नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कई बार इतनी बुरी तरह से टूट जाता है या होता नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब कॉन्फिडेंस था, थोड़ा जितना था वो भी किसी न किसी कारण से टूट गया, यानी किसी कारण में ये भी कारण हो सकता है कई बार कि पेरेंट्स जो है लापरवाही में अपने बच्चे को मजाक मजाक में नीचा दिखाने लगते हैं, यानी उसकी मजाक बना देना, उसके बारे में उसने सीरियस होकर किसी चीज़ के लिए पूछा और पेरेंट्स ने लापरवाही से जवाब दे दिया, भाई बहनों ने लापरवाही से जवाब दे दिया, जिसकी प्रतिक्रिया उसके मन पर हुई और उसका मन जो है किसी न किसी तरीके से उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हिल गया। एक तो ये है कारण जिसके कारण से आत्मविश्वास कम हो गया, आत्मविश्वास बना नहीं पा रहा व्यक्ति। एक दूसरी बात होती है आत्मविश्वास के आगे होने की, वो ये होती है कि कई बार जो है आत्मविश्वास इसलिए व्यक्ति का डगमगा जाता है कि वो जिस काम में हाथ डालता है वही काम में सफलता उसे नहीं मिलती, और ऐसा बार बार होने से उसको ये विश्वास हो जाता है कि अब मुझे सफलता जीवन में कभी नहीं मिल सकती। देखिए क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग का विषय है ही नहीं। ये ओवर थिंकिंग का विषय ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप यदि अभी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर ले रहे हैं, तो क्या हासिल कर ले रहे हैं। यदि आज आप कुछ भी नहीं करते, मान लिया आपको डर लगता है कि मैं यदि किसी काम को करूँगा और मैं उसमें सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, वो क्या होगा सेकंड चीज़ है, लेकिन पहली बात ये कि आपने यदि वो काम नहीं किया तो आपने आज तक क्या कर लिया है वो मुझे बताइए। तो आप कहेंगे हमने तो कुछ नहीं कर पाया। हाँ, ये सच है कि आप कुछ नहीं कर पाए। यदि आप किसी काम को की शुरुआत करते हैं तो या तो आप काम सीखते हैं, काम में कोई नई चीज़ का इजाफा होता है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ का इजाफा होता है, या फिर ये होता है कि वो काम आप बेहतर तरीके आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सफलता हासिल कर ली, बहुत अच्छी बात है, सफलता हासिल हो गई तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई चीज़ की टेंशन है ही नहीं। यदि सफलता हासिल नहीं भी हुई तो भी आपका क्या गया। आप मुझे ये बताइए कि आप सफलता ना पाने के बाद भी क्या आपने उस एक्सपीरियंस को गेन नहीं किया जो उस जिस भी काम को आपने किया था, जिस काम में आपने हाथ डाला था, जिस काम को लेकर के आप आगे बढ़े थे, क्या आपने उसमें योग्यता हासिल नहीं की, क्या आप उसमें 2 कदम आगे नहीं गए ना। आप घर पर बैठ कर के केवल प्लानिंग करके, केवल सोच करके, काम ना करके, अपने आप को टेंशन दे करके जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हम उस पर सोच करके क्या करेंगे। हाँ देखिए, आपको सोचना है तो क्या, अब देखिए एक तो ये है कि आप यदि किसी व्यक्ति पर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आपको लग रहा है कि आपको वो व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा, या आप कुछ गलत कर रहे हैं, या कहीं कुछ चीज़ हो रही है, तो वो आप उस पर जो है आप मत कीजिए उस व्यक्ति के साथ काम। वो आप बच सकते हैं यदि आपके मन में डाउट है, तो डाउट वाले व्यक्ति के साथ, और काम की शुरुआत से पहले ही ये डाउट ध्यान रखिए, यदि काम की शुरुआत से पहले किसी व्यक्ति के विषय में आपके मन में डाउट आ रहा है, और वो डाउट चाहे आपके परिवार का व्यक्ति है या परिवार से बाहर का व्यक्ति है, तो आप उसके साथ काम बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी उससे सलाह ना लें जिसके प्रति डाउट आपको लग रहा है। क्योंकि
चाहे वो चीज़ है या नहीं है, लेकिन डाउट के कारण से आप अपना काम जरूर खराब कर लेंगे, ये निश्चित है। और आपका सारा जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड उसी तरफ लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो। चाहे वो व्यक्ति कितना भी सही हो, या गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन सही भी होगा तो भी आपको वो गलत ही नज़र आएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ काम बिल्कुल ना करें। काम उन्हीं व्यक्तियों के साथ करें जिन पर आपको कॉन्फिडेंस हो। यदि कॉन्फिडेंस किसी के सब पर भी नहीं है तो सिर्फ अपने ऊपर ही आप काम कीजिए, दूसरे लोगों को साथ में लेकर के मत चलिए। यदि आपका कॉन्फिडेंस इतना ख़राब है कि आपको किसी चीज़ में निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, कोई परिस्थिति पड़ सकती है। आप यदि समझदार हैं, आपको किसी तरीके से सामने वाले को परखना आता है तो परख लीजिए, नहीं परखना आता तो कोई कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती की गई कोशिश से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जिसके कारण से आपके मन में ऐसा हो रहा है कि काम की शुरुआत से पहले ही ऐसी चीज़ें हिल रही हैं, तो काम में कभी सफलता नहीं मिल सकती। तो अपने पहली बात ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए काम करके देखिए, और काम में सफलता खुद से हासिल करने की कोशिश कीजिए। यदि सफलता मिल जाती है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो परेशान आप होंगे ही नहीं, होने की ज़रूरत क्या नहीं है, आप होंगे नहीं। और यदि किसी तरीके से सफलता नहीं मिल पाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फिर प्रयास कीजिए। इतना घबराने की, इतना उसकी ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े निर्णय इंसान को लेने पड़ते हैं, छोटे निर्णय में भी इस तरीके की बातें करेंगे, काम कैसे चलेगा? करना तो पड़ेगा ना, आके रहना तो हर परिस्थिति में इसी संसार के अंदर है, तो फिर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा, चाहे चीज़ें सही लग रही हैं या चीज़ें गलत लग रही हैं। तो पहले तो आप अपने ऊपर लेकर के आइए वो कॉन्फिडेंस। आपको लगता है वो कॉन्फिडेंस आपको मतलब उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम करके देखना पड़ेगा, यही एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि कॉन्फिडेंस अच्छा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप इस चीज़ को आजमाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोगों को आग से भय लगता है, और वो यदि आग पे काम नहीं करना चाहते और उनके लिए सुविधाएं हैं, ऐसे सर्वेंट लगा सकते हैं या कुछ और चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप वो अपना काम चला सकते हैं, तो उनको चलाना चाहिए ना, तो फिर वो ना जाएं आपके पास, उससे बच सकते हैं आप, पानी से बच सकते हैं। कई बार लोगों को पानी से भय लगता है, कई बार लोगों को पहाड़ों से डर लगता है। तो आपको यदि ऐसी किसी चीज़ से भय लगता है तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर प्रैक्टिस ही करें, और ये कोई प्रैक्टिस करने की चीज़ है कि मुझे प्रैक्टिस ही करके देखना है, नहीं मैं तो पानी में कूदूँगा ही। जैसा कई बार आपने सुना भी होगा कि आप पानी में कूद के देखिए, और ये जो एक जो शो आता है उसमें दिखाते हैं साहस वाला, वो जो है उसमें वही लोग हैं जो लोगों के अंदर पहले से कॉन्फिडेंस है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो वो सामान्य चीज़ों से नहीं खेल सकते। खतरों के खिलाड़ी, वो सामान्य चीज़ों से भी नहीं कर सकते सामना, उसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। तो इसलिए बेकार के उस जो ऑर्बिट में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग दुनिया है, वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। उन चीज़ों में आप अपने आप को बचा कर चलिए, क्यों, और उस पर कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। आपको कॉन्फिडेंस कहाँ बढ़ाना है? जो आपके काम में दिक्कत दे रहा है, आपके घर से बाहर जाने में दिक्कत आती है, आपको डर लगता है, अकेले नहीं जाते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई? घर सामान खरीदना है तो मार्केट नहीं जाएंगे, काम कैसे चलेगा? हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन अब हादसे की वजह से आदमी डर कर के 24 घंटे घर में तो नहीं बैठ सकता ना।
प्रॉब्लम ये है, आप कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ के बारे में? आपको मतलब एक तो ये है कि किसी ने कोई आपको वार्निंग दी हुई है, कोई ऐसी चीज़ है, तब आप उस पीरियड में आपको सावधानी बरत रहे हैं तो वो समझ में आता है, तब बरतना ज़रूरी हो जाता है। जब यदि कोई ने बिल्कुल चेतावनी दे रखी है तो आपको थोड़ा सा तो डर कर के रहना है, तब तो ठीक है। लेकिन बेवजह ही आप अपने आप ही मन में भय लगा कर के और बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे हैं, या कई बार पेरेंट्स इस तरीके से बच्चों को समझाते रहते हैं कि और थोड़ी दूर तक भी नहीं जाने देते, तो उनको दिक्कतें आती हैं, सामना करना परेशानियाँ होती हैं। तो आप उसको उस डर से बाहर आइए, उस डर से बाहर आकर के काम करने की कोशिश कीजिए। देखिए धीरे धीरे आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और जीवन में इसी परिवर्तन के साथ आप देखेंगे आपके जीवन में अब विकास भी शुरू हो गया। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जितना आत्मविश्वास है उसी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब